साथियों नमस्कार, मैं श्रवण दुबे। बेहद गंभीर विषय। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, जो कभी एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, में तख्ता पलट हो चुका है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी ने रिजिग्नेशन दे दिया है। वित्त मंत्री, अनफॉर्चुनेट है ये, किंतु सच है ये कि दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है उनको। एक मंत्री की पत्नी को जलाकर मार दिया गया है घर में, और बहुत कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ है जिसे कहने में भी, जिसे सुनने में भी किसी को भी तकलीफ होगी। परंतु साथियों, ये हुआ कैसे? श्रीलंका में भी कुछ ऐसे ही वाकयात हुए थे। हमारे एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे ही वाकयात हुए थे, और अब श्रीलंका में। पर श्रीलंका में मुझे ऐसे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि हालात कुछ अलग हैं श्रीलंका और बांग्लादेश से। हालांकि एक बात तो तय है कि जो कुछ भी हुआ है इसमें तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट तो तय है। वो या तो डीप स्टेट हो, या चाइनीज लोग हों, या कुछ और लोग हों, बट तीसरी शक्ति का इन्वॉल्वमेंट तो है। और इसके बाद क्या हुआ? केपी शर्मा ओली, धूर्त वामपंथी ओली, जो एक समय में यह कहा था कि प्रभु श्री राम का जन्म तो अयोध्या में हुआ ही नहीं, उनके वजूद तक को नकारता था यह आदमी। वैसे देश का सर्वे सर्वा बना हुआ था जो कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। आपको याद है 2008 में किस तरह से पूरे एक बड़े गहरे साजिश के तहत पूरे राज परिवार को खत्म कर दिया गया था, और इसके बाद कम्युनिस्टों ने वहां पे कब्जा जमाया। तो ये भाई ओली कहता था कि भगवान राम का वजूद नहीं है, और जब दबाव इसके ऊपर पड़ा तो बहुत ज्यादा बढ़ा, तो ये कहा कि नहीं, भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था और हम यहां पे उनका मंदिर बनवाएंगे। बट ये उसकी चाल थी। तो ये ऐसे लोग, जब इन्होंने दखल जमाया नेपाल के ऊपर, तो क्या क्या किया? पहले तो ये कि ये अपने आप को बताते ईमानदार हैं, लेकिन हैं धूर भ्रष्ट। जैसे मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं धूर दक्षिणपंथी हूं, वैसे ही ये धूर भ्रष्ट हैं। इन्होंने हर तरह के करप्शन में हाथ आजमाया और नेपाल को लगभग कंगाल कर दिया। यहां तक कि जब भारत में अग्निवीर योजना चली थी और वहां पे कैंप लगने वाला था गोरखा लोगों के, बच्चों के सिलेक्शन के लिए, तो इसने किसी भी कैंप को लगने नहीं दिया। और अब नतीजा यह हुआ कि बेरोजगारी के आलम में कई लोग नेपाली रूस के तरफ से लड़े, यूक्रेन के तरफ से लड़े, और हजारों की तादाद में मारे गए। तो इनके खिलाफ आक्रोश तो था लोगों में। जब लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया इनके खिलाफ, तो सोशल मीडिया को भी बैन कर दिया। ऐसे नहीं होता। सोशल मीडिया को बैन कर दोगे, वर्ड ऑफ माउथ को कैसे बैन करोगे? ये बहुत बड़ा हथियार है लोगों के पास। तो वर्ड ऑफ माउथ को ये बैन नहीं कर पाए। इसके अलावे भी इनके शासन काल में कई बार ऐसा हुआ। एक मधेसी प्रांत है, मधेसी प्रांत में 10 साल से एक ऐसा आदमी वहां का प्रधान था, उस प्रांत का, जो हिंदू नाम से प्रधान बना हुआ था, वो हिंदू था ही नहीं, और सपोर्ट था केपी शर्मा ओली का उसको। इस्लामीकरण हो रहा था नेपाल का, दंगे हो रहे थे, बार बार फसाद हो रहे थे, तो लोग उबे हुए थे। अब लोगों की आकांक्षा को अब कब तक दबाइएगा? बहुत दिन तक नहीं दबाइएगा। भ्रष्ट नेताओं का पीटा जाना, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाना, तख्ता पलट कर देना, झंडे उठा के नीचे फेंक देना, ये एक सबक है दुनिया में कहीं भी भ्रष्ट लोग हो, चाहे भारत में भी क्यों ना हो, उनके लिए, कि अगर भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहोगे तो जनता, हालांकि वहां तो ये फेसबुकिया जनता थे, सोशल मीडिया वाले लोग, अगर यही जनता किसी दिन भड़क गई तो ठिकाने लगा देगी तुम्हारे। तो साथियों, नेपाल में रिजिग्नेशन हो चुका है।
वर्तमान सत्ताधारी लोगों का। अब नया सरकार बने, कब बने इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि एक बात तय है कि अगर वहां की आर्मी चाहती, वहां की पुलिस चाहती, तो ऐसा तो नहीं होता कि वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाए। मतलब ये कि उनका भी साथ था, उनकी भी सहमति थी, चाहे जिस रूप में सहमति हो। मतलब ये कि अगर देश के लोग भ्रष्ट हो जाएं, सत्ताधारी लोग भ्रष्ट हो जाएं, तो सत्ता के गलियारों से खींचकर बाहर निकालना ये युग धर्म बन जाता है हर एक देश प्रेमी का, उस देश में रहने वाले हर एक नागरिक का। और ये धर्म को निभाया है उन्होंने आज नेपाल में। तो यही हुआ है। अब नेपाल में नई सरकार कब बनेगी पता नहीं, लेकिन जो लोग नेपाल को तबाह करने पे तुले हुए थे, जो चाइनीज सरकार के पिट्ठू बने हुए थे, जिन्होंने चाइना के साथ एमओयू साइन किया था, और सारे लोग आज अपने कर्म को गए। मतलब कर्मा रिटर्न्स बैक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। तो बबूल का पेड़ बोया था, आम तो उनको मिलना नहीं था, अपनी गति को प्राप्त हुई ये रिजाइन, और नेपाल में अब सत्ता परिवर्तन की पूरी पूरी संभावना हो गई है। और इसके बाद जैसे ही आगे नेपाल से कोई खबर आती है, आई शैल कीप अपडेटिंग यू। धन्यवाद, थैंक यू साथियों, प्रणाम, जय श्री राम।